हेलो ट्रेडर्स, स्कैल्पिंग करने का मन हम सबका करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम सब अटक जाते हैं। आज हम स्कैल्पिंग के साइकोलॉजी को डिटेल में स्टडी करते हैं और उसमें किस किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। सो स्कैल्पिंग की साइकोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट होती है बिकॉज स्कैल्पिंग इटसेल्फ इज अ वेरी फास्ट पेस्ड प्रोफेशन। यहाँ आप 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट्स पर ट्रेड कर रहे हैं और जहां पर दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर एंटायर फोकस इज ऑन द स्क्रीन। सो व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी यू शुड बी हैविंग व्हाइल स्कैल्पिंग। विल बी गोइंग वाया वेरियस फैक्टर्स ऑन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट्स लगे तो आप जरूर हमें कमेंट्स में मेंशन करिए। आई हैव बीन डूइंग स्कैल्पिंग सिंस मेनी इयर्स। विद माय एक्सपीरियंस ऑफ स्कैल्पिंग मुझे समझ में आता है एक स्कैल्पर को अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखने की जरूरत है। लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द रूल्स ऑफ स्कैल्पिंग। The first rule that I feel for scalping is the flow state. The flow state means कि जब आप एक scalping में एक स्क्रीन को ट्रैक कर रहे हैं या फिर एक नेचुरल गैस के प्राइस को ट्रैक कर रहे हो या क्रूड ऑयल, गोल्ड या सिल्वर, you should be one with the price. तो जैसे हम छोटे होते थे और ग्राउंड में खेल रहे होते थे, we never bothered about कि हमें घर जाकर होमवर्क करना है या हमें कोई कुछ बोलेगा स्कूल में जाकर। तो we were just living in the moment. Some of us were even better than the normal children और वो पढ़ाई करते समय भी उतना ही फोकस रखते थे, उतना ही फोकस से मैथ्स करते थे। सो कई लोग जो अपना काम कर रहे होते हैं, दे आर लिविंग इन द मोमेंट। फॉर इंस्टेंस म्यूजिशियंस, जब वो म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, दे आर लिविंग इन द मोमेंट, दे आर राइट देयर वन विद देयर इंस्ट्रूमेंट। या कोई स्पोर्ट्समैन, कोई अपना स्पोर्ट्स खेल रहा है विच दे लव, सो दे आर वन विद दैट मोमेंट। एक स्कैल्पर के लिए भी ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बीइंग इन द फ्लो स्टेट वेयर बाय स्कैल्पर इज नॉट अवेयर व्हाट हैज गॉन बाय इन द पास्ट, व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। देयर इज नो anxiety, there is no depression, there is no negative emotion, but scalper is one with the screen, relaxed with the screen. There is no anxiety at all. So this flow state is the most important part for the scalper to succeed in the market. The second factor that I have realized is the cognitive load. अब cognitive load क्या होता है? हमारा जो brain है वो at any point of time कुछ ही information को process कर पाता है। तो अगर हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की information को process करने की कोशिश करेंगे, then it becomes difficult for the brain. So for instance, आप बैठे हुए हो और ट्रेड नहीं बन रहा है कोई, सो इन दैट वेटिंग टाइम आपने टीवी ऑन कर लिया या आप टीवी देखते हो टू वॉच द न्यूज चैनल अलोंग विद स्कैल्पिंग। उसमें आपका ब्रेन यूज हो रहा है साइमल्टेनियसली। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बोरिंग लग रहा है स्कैल्पिंग, तो मैं साथ में एक यूट्यूब भी लगा लेता हूँ, पॉडकास्ट, या लेट मी वॉच अ नेटफ्लिक्स मूवी ऑल्सो। सो ऑल दोज थिंग्स आर टेकिंग अवे योर ब्रेन। तो जो ब्रेन का जो लोड है वो शेयर हो जाता है विद ऑल दीज थिंग्स। या आप बीच में फोन कॉल्स करके अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो ये सब चीजें आपके ब्रेन के प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करती जा रही हैं। सो दिस कॉग्निटिव लोड हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस कट डाउन करने होंगे सो दैट यू कैन फोकस ओनली ऑन द स्क्रीन। एज आई सेड, स्कैल्पर का फ्लो स्टेट है। इफ द स्कैल्पर रियली लव्स द स्क्रीन, स्कैल्पर विल ऑलवेज कट डाउन ऑन दिस डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको टीवी ऑफ रखना चाहिए, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फोन कॉल्स, सब कुछ बाद में होना चाहिए। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, यू शुड ओनली बी ऑन द स्क्रीन, विद द स्क्रीन and one with the screen. There should not be any noise around it. तीसरी चीज, टाइम कंप्रेशन। अब टाइम कंप्रेशन क्या होता है एक स्कैल्पर के लिए, कि जहां पर सेटअप बना और एंट्री और एग्जिट के जो डिसीजंस आते हैं उसमें फ्लिप सेकंड का ही डिफरेंस मिलता है। कुछ सेकंड्स में आपको डिसाइड करना होता है कि एंटर करना है, कितना क्वांटिटीज डिसाइड करनी है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है। काफी चीजें आपको अगर रिफ्लेक्स पर होंगी, सो देन इट बिकम्स वेरी क्लियर बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस डिसीजन टाइम। सो फॉर इंस्टेंस, जो आपका एंट्री का सेटअप है बिल्कुल आपके रिफ्लेक्स पर होना चाहिए। ये एंट्री का सेटअप बन गया है एंड आई शुड जस्ट एंटर द ट्रेड 1000 क्वांटिटी एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स। तो ये चीज आपके रिफ्लेक्स में होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी एंटर करनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कितना पैसे का रिस्क ले रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हर ट्रेड में कितने पैसे का रिस्क होना चाहिए। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द रिस्क शुड नॉट बी टू हाई, द रिस्क शुड नॉट बी टू लो ऑल्सो, कि वो हमारा कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दे। द मेन पार्ट हियर इज द टाइम कंप्रेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है, बिल्कुल स्पॉट पर होता है। हमारा विजुअल पैटर्न्स जो है चार्ट्स के एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए। उस समय हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन है कि ये मूविंग एवरेज की लाइन कहां पर है या ऑसिलेटर कहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो आवर एंट्री क्राइटेरिया शुड बी विजुअली स्ट्राइकिंगली क्लियर एंड देन आवर क्वांटिटीज एंड स्टॉप लॉसेस, everything should be on reflex. Fourth thing,
अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल में क्या आता है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, समटाइम्स व्हेन यू आर हैविंग अ गुड रन, कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक, तो आपको लगता है कि लेट मी जस्ट इंक्रीज द पोजीशन साइज, तो ये ग्रीड बिकम्स द ओवरपावरिंग इमोशन। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंडली, अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है तो मे बी fear becomes the dominant emotion and you will be afraid of taking the next trade. So you have to be aware of fear also, कि मुझे fear के अंडर भी नहीं आना है और greed से भी influence नहीं होना है। Greed can make you take oversized bets. Fear can make you avoid the trade at completely. So we have to avoid the fear. We have to avoid the greed. We have to be first aware of this emotion. Then अगर आपका losing streak चल रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि मार्केट ने मेरा इतना पैसा ले लिया है, so let me just do revenge trading and get my money back. There is no concept of taking the money back from the market. Every fresh trade is the fresh deployment of capital on a fresh setup. मार्केट ने जो पैसा ले लिया है वो वापस आता नहीं है, आपको उसको ड्रॉ डाउन मानकर चलना होता है on a longer process. तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। फोमो नहीं होना चाहिए। एकदम आप सुबह उठे और सिल्वर 10,000, 20,000, 30,000 पॉइंट जंप कर रहा है एंड यू फील दैट यू शुड जस्ट जंप ऑन दिस ट्रेड, वो चीज भी अवॉइड करनी है। सो देयर शुड बी अ कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द इमोशन सो दैट यू कैन अवॉइड फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो। और होप और पैनिक वाला सिचुएशन तो कभी भी नहीं आना चाहिए। होप मीन्स that you have practically left it on God कि भाई जो भी होगा पोजीशन का, भगवान आप ही बचा लो हमें। So वो चीज सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। And panic is like you have lost control on, you had no stops। तो ये दोनों situations are absolutely outliers, इनको completely avoid करना होता है। ये चीजें तब हो सकती हैं अगर आप फियर में ट्रेड ले रहे हो या ग्रीड में ट्रेड ले रहे हो, तो ये चीजों का होप एंड पैनिक कम्स देयर। इफ यू अवॉइड दोस initial layer of emotions of fear, greed, revenge trading and FOMO, the hope and panic situation might never arise. Fifth factor, decision fatigue. Decision fatigue हो जाता है हम सब लोगों में। Over the years हम सबकी concentration powers reduce हो जाती हैं। So it is not easy for anyone to sit for 6 hours, 8 hours, 10 hours to sit and do scalping. तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि 1.5-2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपकी concentration slow down हो रही है, तो at that point of time you should actually take a break or just quit for the day. अगर आपको लग रहा है कि this is my maximum capacity right now, maybe I should just increase it 15 minutes every week. First week में 2 घंटे ट्रेड कर रहे हो, second week में 2 hour 15 minutes, third week में 2 hour 30 minutes, slowly you can scale it up. तो अगर आपका mind tired है, you should never be sitting in front of the screen. Avoid the trading completely. Take a break, walk away, और completely you will be saving that money. Fifth factor है pattern recognition machine. So as a scalper we become pattern recognition machines. जो हमारा इनिशियल सेटअप होता है, कभी कभी एग्जैक्टली उसके हिसाब से ट्रेड्स नहीं बनते हैं। सो अगर वो कोई ट्रेड फेल हो रहा है या कोई ट्रेड हमने लिया लेकिन वो ब्रेकआउट तो विपसॉ कर गया, या कोई ट्रेड प्रॉपरली नहीं बन रहा है, तो हम जब उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वी आर वन विद द स्क्रीन, हम इन सटल डिफरेंसेस को भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। सो विद एवरी वेरिएशन, तो सपोज एक स्विंग बॉलर है, वो आपको इन स्विंग कर रहा है, अगर वो इन स्विंग के साथ आउट कट भी करेगा तो हमें ये चीज पता चल जाएगी एज अ बैट्समैन हु इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द पिच। तो यू हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। कोई भी पैटर्न जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपने एक इनिशियल पैटर्न के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके साथ में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, वेदर दे आर लीडिंग टू प्रॉफिट्स और वेदर दे आर लीडिंग टू लॉसेस, आप सब कुछ ऑब्जर्व करते जाओगे, सब कुछ रिकॉग्नाइज करते जाओगे एंड कीप टेकिंग नोट्स ऑफ देम। सो एज अ पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन, योर फोकस इज एंटायरली देयर। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन शुड बी देयर ऑन योर ब्रेन। सेवंथ फैक्टर इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, रिस्क परसेप्शन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका रिस्क की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कई सारे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स इस चीज को लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ ओवरसाइज्ड बेट्स या टू लेस क्वांटिटीज। क्या करना चाहिए हमें? जो हमारी क्वांटिटीज होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, सो दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रेड। अगर क्वांटिटी बहुत कम होगी तो वी विल नॉट बी इवन इंटरेस्टेड इन द ट्रेड। अगर जहां आप 1000 क्वांटिटी करते हो, आप 100 करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही छोटा ट्रेड है, और 1000 की जगह आपने 5000 कर दिया। और अगर आपका कैपिटल 10 लाख का है एंड यू हैव रिस्क 50,000 इन अ सिंगल ट्रेड, दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्क। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ मच यू आर रिस्किंग। इफ द कैपिटल इज 10 lakhs and you are risking 5,000 or 10,000 on a trade, that is manageable for a scalper, because as a scalper we do many trades in a day, sometimes 10 trades, sometimes 20 trades in a day. So
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे को बैलेंस आउट कर देता है अगर हम रिस्क कम कम रखते हैं तो। लेकिन अगर हम रिस्क बहुत ज्यादा रखते हैं, ओवर साइज रिस्क रखते हैं, तो सिंगल ट्रेड और 2 बैड ट्रेड्स कैन रूइन द डे कंप्लीटली। दैट शुड नेवर हैपन। सो द रिस्क शुड नॉट बी टू लेस, द रिस्क शुड नॉट बी टू हाई ऑल्सो। 8th पॉइंट जो आ जाता है वो है प्रेपरेशन। अब ये प्रेपरेशन वो नहीं है जो आपको रात को प्रेपरेशन करके रखनी है, ये प्रेपरेशन है ट्रेड के इनिशिएट होने से जस्ट पहले की प्रेपरेशन। जब ट्रेड बन रहा होता है, एज स्कैल्पर्स, एज पैटर्न रिकॉग्नाइजर्स, हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि लॉन्ग बन सकता है या शॉर्ट बन सकता है, या अगर कंप्रेशन का सेटअप है तो दोनों साइड कहां पर भी बन सकता है। उस टाइम पर हमें अपनी प्रिपरेशन ये क्लियर रखनी होती है कि कितनी क्वांटिटी करनी है, कितना स्टॉप रखना है, कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है। तो एक मेंटल प्रिपरेशन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर जस्ट बिफोर द ट्रेड इज इनिशिएटेड। पॉइंट नंबर 9, मार्केट रेजिम्स। एज स्कैल्पर्स हम स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सेटअप से, बट देन वी मूव ऑन टू वेरियस डिफरेंट सेटअप्स। कि अगर हमने ट्रेंड फॉलोइंग से स्टार्ट किया है एंड देन वी सी द मार्केट इज हैविंग स्विंग्स, देन वी मूव ऑन टू स्विंग्स एंड देन इट गोज साइडवेज, देन वी लुक फॉर कंप्रेशन ब्रेकआउट्स। एज वी ग्रो इन स्कैल्पिंग वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास डिफरेंट मार्केट रेजिम्स के डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स होने चाहिए कि उन डिफरेंट मार्केट रेजिम्स में ट्रेड कैसे करना है। पहले की प्रिपरेशन हो तो ज्यादा बेटर है, बट स्लोली इवॉल्व भी किया जा सकता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें डिफरेंट रेजिम्स के हिसाब से डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंटम, ब्रेकआउट्स, कंप्रेशन ब्रेकआउट्स दैट इज, या हमारे पास स्विंग या इवन कॉन्ट्रेरियन, ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स वी शुड अंडरस्टैंड कि वो मार्केट रेजिम के हिसाब से हमें क्या इंप्लीमेंट करना है। पॉइंट नंबर 10 इज बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है कि हमने अगर 6 घंटे 8 घंटे स्कैल्पिंग करी है तो बाय इवनिंग्स वी आर जनरली बर्नड आउट। तो हम उस चीज को कैसे अपने आप को अनवाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी आपका अभी स्क्रीन टाइम खत्म हो गया है, अभी आपका ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया है, सो यू जस्ट गो ऑन एंड स्टार्ट वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड चिल। दैट शुड नॉट बी योर डेज शेड्यूल। यू शुड बी हैविंग सम एक्टिव वर्कआउट रूटीन, चाहे वो जिम जाना है या आप कोई स्पोर्ट को फॉलो कर रहे हो, और यू आर डूइंग साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्क्वॉश, एनीथिंग दैट यू लाइक। फॉलो सम एक्टिव, फिजिकली एक्टिव रूटीन, बिकॉज आपका मेंटल जो है वो बर्नआउट हो जाता है ट्रेडिंग में, स्पेशली स्कैल्पिंग में। So with that we need physical rejuvenation, and the physical rejuvenation is best done with any of these activities, outdoor activities. Don't just sit at home and watch TV. Point number 11, ये बहुत ज्यादा important है, mindful detachment. Scalping comes with a paradox. The fact that we should be deeply caring about the profits in our profession, that is very important. Yet we should be detached from any single trade. ये इसका मतलब क्या है कि eventually जो है हमें profits चाहिए, लेकिन at any point of time हमें नहीं पता कि वो ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो हमें उस ट्रेड के आउटकम से डिटैच्ड रहना होता है। बट ओवर अ सीरीज ऑफ 20 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स हमारा एज प्ले आउट हो जाता है। बट इन द शॉर्ट टर्म इट्स मेनली द लक दैट प्लेज आउट कि हमारे नेक्स्ट ट्रेड का आउटकम प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दैट इज लक। बट ओवर अ लॉन्गर टाइम 50 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स, आर एज प्लेज आउट। तो हमें जो शॉर्ट टर्म है उसमें हमें अपने आप को डिटैच्ड रखना होता है फ्रॉम द आउटकम, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओवरऑल एज इन द मार्केट्स, वी आर ओवरऑल कॉन्फिडेंट अबाउट आवर स्ट्रेटजीज इन द मार्केट। तो हमें माइंडफुल डिटैचमेंट की जरूरत है। वी शुड बी अवेयर that we have to be detached, otherwise we get slipped in, और फिर वो same emotions of fear, greed, hope and panic आ जाते हैं, revenge trades and FOMO आ जाता है। हमें उन सब से दूर रहना है, इसलिए हमें किसी एक सिंगल ट्रेड के आउटकम से भी दूर रहना है, उसके साथ अटैच नहीं होना है। It's also possible when we knowingly risk very less amount of money per trade. Last but not the least is evolution. A scalper also has to evolve, कि जो भी आपने trading strategies बना ली हैं, now you are able to trade multiple regimes in the market, yet market keeps evolving. Every evening spend at least 10 minutes 20 minutes replaying the trades what you have done for the day. आप धन चार्ट्स के replay के फंक्शन को यूज कीजिए और उसमें आप चेक कीजिए how you could have played it out differently. So the replay part will help you evolve in the scalping part better and faster. And with all of this, we are wrapping it up. We hope you become amazing scalpers and keep watching Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.